ये आज का जो वीडियो है वो कक्षा 8 है, प्रश्नावली है 4.5 4.5 उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इनकी रचना करनी है। तो सबसे पहले एक आयत का हम कच्चा चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर हमने आयत का कच्चा चित्र बना लिया, इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब आसन भुजाओं का मतलब है एक ही कोण पे बनने वाली दोनों भुजाएं। ये वाली भुजा तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई और ये हो गई 4 सेंटीमीटर। तो ये 5 है तो ये भी 5 हो गई और ये 4 है तो ये भी 4 होगी। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले ए बी एक रेखाखंड खींचना है 5 सेंटीमीटर का। कितना? 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी आपको खींचना है। ये हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींच लिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद बिंदु ए पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना, तो कैसे बनाते हैं? इसके लिए ए को केंद्र मानना है और उसके बाद इस तरह से एक चाप भरना है। फिर ये पहला चाप 60 डिग्री का, दूसरा चाप 120 डिग्री का और एक चाप 60 से ऊपर की ओर, एक चाप 120 से ऊपर, दोनों की ओर काटना। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद ये आपके इस तरह बढ़ना वापस बिंदु बी पे, ये 60 डिग्री का और ये 120 डिग्री का। उसके बाद ये ऊपर की ओर ऐसे काटना है, तो ये 120 और 120 और 60 से काटेंगे तो 90 बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ा देना है। तो ये किरण हो गई x, ये किरण हो गई y। अब ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। अब इसमें ये D जो बिंदु है A से 4 सेंटीमीटर दूरी पे है और C भी 4 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो आपको एक प्रकार में 4 सेंटीमीटर का चाप भरना। कितने डिग्री का, कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। ये 4 सेंटीमीटर का चाप हमने भर लिया है। और उसके बाद ये जो चाप है बिंदु A पे रख के आपको इस तरह काटना है और बिंदु B पे भी रख के आपको इस तरह काटना है। दोनों चाप आपस में एक दूसरे को काट दिए। उसके बाद ये बिंदु हो गया D प्राप्त, ये वाला, और ये हो गया C। फिर आपको C और D को मिला लेना है और ये हो गई 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप इस आयत की रचना कर सकते हैं। इसके जो रचना के पद हैं वो है आपके यहाँ पर, सर्वप्रथम आयत ए बी सी डी का एक कच्चा चित्र बनाया तथा सभी मापों को अंकित किया। पटरी की सहायता से रेखाखंड ए बी 5 सेंटीमीटर खींचा। प्रकार वे पटरी की सहायता से बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाया तथा किरण x तथा y खींची। ठीक है, प्रकार वे पटरी की सहायता से किरण x तथा y पर हमने 4 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर दोनों चापों के कटान बिंदु को C और D नाम दिया। फिर C और D को मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट आयत ABCD प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आयत की रचना कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।